हाँ, तो एक्सरसाइज 5.3 पे हम आते हैं क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है 2 है, d की वैल्यू 8 है और पदों का योग यानी कि है 90। ठीक है, अब इसके बाद हमको मालूम है कि फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा फार्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये है कि यहाँ पे हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है और an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn की वैल्यू क्या है, Sn इक्वल क्या दिया है यहाँ पे 90, यानी कि Sn की वैल्यू 90 हमको मालूम है, n की वैल्यू नहीं मालूम है। और यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम है और d की वैल्यू जो है कितनी है 8। अब क्या करना है आपको, 90 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 जा 180 और ये क्या हो जाएगा n, 2 2 जा 4, 8 का n मल्टीप्लाई कर देते हैं 8n, अब 8 का 1 हुआ तो 8 1 जा 8। अब यहाँ पे ये देखिए कि इस साइन को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 4 को भी ऐसे 4 को जो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 8n को यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये +4 है और ये -8 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 4 को माइनस करने पर क्या आता है, माइनस में 4 आएगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर क्या है, ज्यादा है। हाँ क्या चीज, हाँ 180 लिख दिए यहाँ पे। अब इसके बाद इस n का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, n का 8 में मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर, n का 4 में मल्टीप्लाई 4n और ये क्या आपका है 180। इधर क्या करेंगे हम 8n स्क्वायर माइनस 4n, इस प्लस को इधर लेते आते हैं तो ये हो जाएगा -180, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि क्या हो गया 0 हो गया। इसका मीन्स ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको पहले नोट कर देते हैं। अब ये देखिए इन सब में जो है कुछ हमको कॉमन दिख रहा है ना, इन सब में जो है 4 कॉमन दिख रहा है हमको, तो पहले 4 को हम निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब 4 के टर्म में कितने टाइम आता है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि हो गया 45। अब इसको हम जो एक और थोड़ा और सिंपल करते हैं, ये इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0। अब हमको इसका जो है फैक्टराइजेशन पता है, तो इसका इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 45 का 2 में मल्टीप्लाई, 45 2 जा कितना होता है 1, 45 2 जा 90 होता है। अब 90 को ऐसा पार्ट हमको बनाना होता है कि जोड़ने या घटाने के बीच वाला नंबर आना चाहिए, बीच में यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 90 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 10 9 जा 90, यानी कि हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, अब यहाँ पे लिख देंगे 9n और ये हो गया आपका 45 इक्वल है 0। अब क्या करना है हमको, अब इस n से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n स्क्वायर, n का 10 में मल्टीप्लाई 10n और ये बाहर माइनस है तो ये अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा +9n माइनस 45। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों 2 के टर्म में आते हैं, और क्या कॉमन है दोनों में, n कॉमन है, क्या मिलेगा यहाँ पे n माइनस 2 5 जा 10 प्लस ऐसे इन दोनों में भी देखिए क्या कॉमन है, दोनों जो है 9 के टर्म में आते हैं n माइनस 5। यदि ये दोनों सेम आते हैं यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, n माइनस 5 और 2n के साथ इसको 9 को ले लेंगे, 2n प्लस 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। n माइनस 5 इक्वल क्या होता है 0, n इक्वल 5। अब फिर ऐसे ही 2n प्लस 9 इक्वल है 0, तो 2n इक्वल -9, n इक्वल -9/2। अब हमको ये पता है कि पदों की संख्या जो होती है निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, पदों की संख्या हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है, यानी कि हम कह सकते हैं n इक्वल 5। ठीक है, आई बात समझ में, ये जो है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, चाहे तो हम लिख सकते हैं
असंभव लिख सकते हैं ना, या पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब n की वैल्यू हमको क्या मालूम होगी, 5 है। अब जो है हमको पता करना है क्या चीज, an की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। an इक्वल क्या होता है, तो ये होता है a इन ब्रैकेट n माइनस 1 d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ हमको दिया हुआ है पहले से 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिए। n की वैल्यू हमको मालूम है 5, और ये है -1, और d की वैल्यू 8 यहाँ पे ये भी गिवन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 2 + 5 में से 1 माइनस होगा 4 × 8, यानी क्या हो जाएगा 2 + 32, यानी कि ये n की वैल्यू कितनी आ गई 34 है ना, n की वैल्यू 34। आई बात समझ में, कैसा लगा आप लोगों को सवाल ये, है ना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।